सर जब कुरान नाजिल हुआ उस वक़्त तो इस तरतीब में नहीं था, ये तो बाद में तरतीब दी गई और आयतों को उनकी जगह पे रखा गया। तो इसका मतलब ये कि जब नाजिल हो रहा था तब ये तरतीब नहीं थी, मुख्तलिफ थी, तो उस वक़्त कुरान का नज़म ऐसा नहीं था। ये नज़म बाद में जब तरतीब दे दी गई तो फिर ये नज़म बना। क्या ऐसे ही है? यानी जब नाजिल हुआ तब इसमें नज़म नहीं था। जब ये नाज़िल होता था तो जो टुकड़े नाज़िल होते थे उसमें नज़म होता था। वैसा सूरह अल बकरा लगता है कि पहली 60-70 आयतें इकट्ठी नाज़िल हुई हुई हैं। जहाँ तक वो हज़रत मूसा और उनकी कौम के मामला चल रहे हैं तहवील किबला से पहले पहले, वो लगता है कि एक ही वक्त में नाज़िल हुई है, उसमें नज़म है। सूरह अल फातिहा पूरी इकट्ठी नाज़िल हुई है, नज़म है। तो जो टुकड़े पूरे पूरे नाज़िल होते हैं उनमें नज़म था। अब असल में यूँ समझिए कि हम कुरान मजीद को अल्लाह की किताब नहीं मान रहे, जो नज़म के कायल नहीं है वो अल्लाह की किताब नहीं मान रहे। ये लोहे महफूज में पूरी किताब लिखी हुई थी, वक्तन फ़वक्तन नाज़िल हुई है। असल में इसमें नज़म पहले से मौजूद है, नाज़िल होने से कोई फ़र्क नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आप मेरे पास आए, आज आपने सवाल किया, मैंने सूरह अल बकरा की 5 आयतें आपके सामने सुना दी इसी कुरान में से। अब आपके लिए 5 आयतें मैंने आपको कुरान की सुनाई हैं। आप हफ्ते बाद फिर आए, मैंने अगली 5 आयतें सुना दी या किसी और जगह से सुना दी। लेकिन अब मैंने सूरह आल इमरान सुना दी, फ़र्ज़ कर लीजिए। तो अब आपके लिए तो कुरान मजीद सूरह अल बकरा की पहली 5 आयतें, सूरह आल इमरान की 5 आयतें ये उतर रही हैं, लेकिन असल में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उसमें से। तो लोहे महफूज में जो कुरान पूरा लिखा हुआ है उसमें से पढ़ के सुनाया जा रहा था बस। तो पहले ये किताब की शक्ल मुकम्मल है, इसमें कोई नक्स नहीं था, कोई तब्दीली नहीं थी। तो बस जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई, इसलिए बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं कि जो मक्की हैं, जिनमें मदीना में नाज़िल होने वाली आयतें जोड़ी गई हैं, और बहुत सारी मदनी सूरतें हैं जिसमें मक्का में नाज़िल होने वाली आयतें जोड़ी गई। तो मज़मून के एतबार से जोड़ी गई हैं। तो इसका मतलब जो असल तरतीब थी उसके मुताबिक कर दिया गया बस।